हाँ जी, तो लेट्स स्टार्ट विद द मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक, तो पहले ना कंसेप्ट समझते हैं कि व्हाट एक्चुअली इज मैक्सिमा एंड व्हाट एक्चुअली इज द मिनिमा। ठीक, एंड इसके अंदर दो पर्टिकुलर कंसेप्ट्स आएंगे, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा, या फिर ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा। ठीक है, तो पहले हम लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। तो पहले लोकल मैक्सिमा की बात कर रहे हैं, क्या चीज होती है। ठीक है, तो अ फंक्शन f of x, a function f of x is said to attain a local maxima at x equal to a if there exists a h such that f of a is greater than f of a minus h and f of a is greater than f of a plus h, where h is very small and it defines small neighborhood around x equal to a। ठीक, in this case f of a is the maximum value, local maximum value attained at x equal to a। ठीक है, एंड अब इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्या ये कहना क्या चाहता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो ये क्या बोल रहा है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक, लोकल मैक्सिमा होगा, दैट इज x इक्वल टू a पे लोकल मैक्सिमा होगा। अगर देखो इस तरीके से लेके जाओ, इस चीज को लोकल मैक्सिमा बोला जाएगा। दिस पॉइंट एट दिस पॉइंट x इक्वल टू a, ठीक, सबसे ज्यादा वैल्यू आ रही है। इसके पहले अगर मैं डिफाइन करूं a माइनस एच पे, h क्या है, बहुत छोटा। ठीक, h क्या है, बहुत छोटा। और ये किसके लिए डिफाइन की, मतलब h क्यों डिफाइन किया जा रहा है, h क्या कर रहा है, x के अराउंड x इक्वल टू a के अराउंड एक स्मॉल नेबरहुड को डिफाइन कर रहा है, बहुत छोटा नेबरहुड। ठीक है, तो ये वाला जो लिमिट में h यूज करते हैं, ये वही वाला h है। ठीक है, तो ये आ गया a प्लस एच। तो क्या बोल रहा है वो, अगर उसके स्मॉल नेबरहुड में, राइट, वैल्यू कम है, यानी कि a माइनस एच पे भी वैल्यू कम है इससे, और a प्लस एच में भी वैल्यू कम है, यानी कि पहले भी वैल्यू कम है, बाद में ज्यादा होगी, और बाद में उसके बाद फिर वैल्यू कम होगी, तो a पे क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। इस तरीके से ये डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है। क्या बोल रहा है वो कि a पे वैल्यू ज्यादा है पहले से और बाद से, दोनों, तो इन दैट केस a पे क्या होगा, हमारा लोकल मैक्सिमम होगा। ठीक है, ये ध्यान से देखो, पिछले वाले पॉइंट से ज्यादा वैल्यू है a पे, अगले वाले पॉइंट से ज्यादा वैल्यू है a पे। तो बेसिकली वो क्या बोल रहा है, पिछले वाले पॉइंट से भी ज्यादा वैल्यू है, अगले वाले पॉइंट से भी ज्यादा वैल्यू a पे, तो फिर हम क्या बोलेंगे कि a पे लोकल मैक्सिमा अटेन हो रहा है। अगर ये केस आया तो a पे लोकल मैक्सिमा अटेन हो रहा है, और लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या है, f ऑफ a, और कहां पे आ रही है, एट x इक्वल टू a। हाँ जी, इस डेफिनेशन में किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। मैंने ग्राफ के थ्रू समझाने की कोशिश की है, कहीं पर भी नहीं समझ में आया लोकल मैक्सिमा का मतलब क्या है, कैसे आया, राइट, किसी भी कंडीशन में डाउट आ रहा है तो प्लीज बताओ। सर फिर से करा दो एक बार। सर भाई इसका मीनिंग ये है कि ए मैक्सिमम वैल्यू होगी। हाँ बिल्कुल, लेकिन ओवरऑल नहीं होगी, इस एरिया के अंदर अंदर स्मॉल नेबरहुड के अंदर अंदर अगर देखा जाए ए के अराउंड, तो ए पे मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, अब इसका मतलब मैं समझाता हूँ दोबारा। ठीक है, पहले देखो ये चीज, क्योंकि 2-3 पॉइंट साथ में लेके जाऊंगा फिर समझ में आएगा। पेंशु देख वो क्या बोल रहा है, यहाँ पे अगर मैं देखूं वाई एक्सिस ए एफ ऑफ ए माइनस एच एंड दिस इज एफ ऑफ ए प्लस एच, तो यहाँ पे क्लियरली एफ ऑफ ए की जो वैल्यू है वो ए माइनस एच से एंड ए प्लस एच से ज्यादा है। तो जब ये चीज होती है, ए पे वैल्यू अपने नेबरहुड के हर एक पॉइंट से ज्यादा है, राइट, जब ये चीज होती है तो ए पे हम बोलते हैं कि देयर एग्जिस्ट लोकल मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू ए। पेंशु क्लियर हुआ? ठीक, तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू आएगी एफ ऑफ ए एट एक्स इक्वल टू ए, दिस इज द
लोकल मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, दिस इज लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू a। क्लियर है? ठीक। यस सर। अब सिमिलरली लोकल मिनिमम वैल्यू डिफाइन करेंगे। सो दिस इज लोकल मिनिमा। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोकल मिनिमा? अ फंक्शन f of x, सिमिलरली डिफाइन करेंगे, अ फंक्शन f of x is said to attain local minimum value at x equal to a if there exists small h for which such that f of a is less than f of a plus h and f of a is less than f of a minus h, ठीक, for small h, ठीक, then f of a is the local minimum value attained at x equal to a, ठीक है, attained at x equal to a। अब ध्यान से देखो, ये चीज का मतलब क्या है, देखो मिनिमम वैल्यू का मतलब ऐसा होगा, तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट आ रहा है एट x इक्वल टू a, यहाँ पे सबसे कम वैल्यू आ रही है, इसका पिछला वाला पॉइंट देखेंगे तो वहां पर भी वैल्यू जो है वो ज्यादा आएगी, ठीक, एंड इस तरीके से, तो हाँ इस तरीके से, एंड जो अगले वाला पॉइंट है वहां पर भी वैल्यू ज्यादा आएगी। तो कहने का मतलब ये चीज है कि जो f ऑफ a आ रहा है वो अपने पिछले वाले पॉइंट या अगले वाले पॉइंट दोनों से वैल्यू कम आ रही है, राइट। तो ये अगले वाला पॉइंट से भी f ऑफ a पे वैल्यू कम है, पिछले वाले पॉइंट पे भी f ऑफ a से वैल्यू कम है, f ऑफ a की वैल्यू जो है वो कम है, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि अपने नेबरहुड के अंदर स्मॉल नेबरहुड के अंदर f ऑफ a पे जो वैल्यू आ रही है वो कम आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड से भी राइट हैंड साइड से। इसका मतलब ये है कि a पे लोकल अपने नेबरहुड के अंदर सबसे कम वैल्यू होगी, तो f ऑफ a इज द लोकल मिनिमम वैल्यू अटेन्ड एट x इक्वल टू a। तो एट x इक्वल टू a वो वैल्यू मिनिमम होगी। हाँ जी, क्लियर हुआ ये चीज? ठीक, तो दीज आर द बेसिक डेफिनेशंस, ठीक, जो डिफाइन करता है कि लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा होगा, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखो ये चीज, अब मान लो ऐसा है, ठीक है, मान लो ये ग्राफ है, तो ध्यान से देखो मैं पॉइंट्स को डिफाइन कर रहा हूं, ये पॉइंट ए, ठीक, ये पॉइंट बी, दिस इज सी डी एंड, और ध्यान से देखो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं, राइट, ये लोकल मैक्सिमा मिनिमा डिफाइन कर रहे हैं, इसके अंदर से ये होगा लोकल मैक्सिमा, ये होगा लोकल मिनिमा, ये होगा लोकल मैक्सिमा, ये होगा लोकल मिनिमा एंड दिस विल बी लोकल मैक्सिमा। इस तरीके से लोकल मैक्सिमा मिनिमा डिफाइन करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, ऐसा वाला टर्निंग पॉइंट आ रहा है, तो इस ऐसे वाले टर्निंग पॉइंट पे हमेशा हमारा लोकल मैक्सिमा बनेगा एंड ऐसे वाले टर्निंग पॉइंट पे हमेशा हमारा लोकल मिनिमा बनेगा। तो ध्यान से देखो यहाँ पे लोकल मिनिमा बनेगा क्योंकि बहुत छोटे नेबरहुड की बात करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि जो बी के पीछे एच की डिफाइन करेंगे वो ए से भी इधर चला जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, याद रखना है ये चीज। जो एच होता है वो इतना छोटा होता है कि एच यहाँ कहीं जाके डिफाइन होगा, इतने छोटे से पार्ट में डिफाइन होगा। तो इसमें छोटे से पार्ट में देखोगे तो ऑब्वियसली बी पे ही सबसे मिनिमम वैल्यू आएगी, ठीक। ऐसे ए की बहुत छोटे से पार्ट में हम वैल्यू देखेंगे, इससे ज्यादा नहीं देखेंगे, ये चीज याद रखना, ठीक है। अगर और कहते हो तो इसको जूम कर लेते हैं, तो जूम करने पे एक्चुअली में ये चीज क्लियर हो जाएगी। हाँ अब देखो जितना जूम किया उतना ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी कि हो क्या रहा है कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर पार्ट में हमारा एच जा रहा है, तो एच सिर्फ इतना इतना रहेगा, इतना इतना, ठीक है। तो इस तरीके से डिफाइन करने की हम कोशिश करेंगे। तो यस, यहाँ पे मैक्सिमा मिनिमा आ रहा है, यहाँ पे अगेन मैक्सिमा आ रहा है, यहाँ पे मिनिमा, फिर यहाँ पे मैक्सिमा। तो शेप के अकॉर्डिंगली याद रखो, यहाँ से तुम्हें चीज पता चलेगी कहाँ पे लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, और ये लोकल की बात हो रही है, ठीक है। लोकल का बेसिकली मतलब क्या होता है कि सिर्फ इतने इतने पार्ट में, सिर्फ इतने इतने पार्ट में अपने आसपास अराउंड, दैट्स इट, इसके इतने इतने पार्ट, छोटे छोटे पार्ट में, ठीक। लेकिन अगर ओवरऑल वैल्यू देखी जाए तो ओवरऑल मैक्सिमम वैल्यू क्या जा रही है, वो जा रही है जी, ध्यान से देखो ये वाली, ये जो है ये ओवरऑल मैक्सिमम वैल्यू जा रही है, ठीक है। मिनिमम वैल्यू अभी हम बोल नहीं सकते क्योंकि देखो अब मैंने फंक्शन ही एक्चुअली में ऐसा बनाया है, हो सकता है कि ये ऐसा हो फंक्शन, राइट। तो फिर इन दैट केस मिनिमम वैल्यू ये आ जाएगी इस तरीके से, राइट। तो ये मिनिमम वैल्यू चली जाएगी और यहाँ पर भी लोकल मिनिमम आ जाएगा एक और, राइट। अब आगे जाके हो सकता है ये और कम हो जाए, तो हम कुछ बोल नहीं सकते,
तो मैक्सिमम वैल्यू तो ओवरऑल ये आएगी। अब देखो चाहे ये लोकल मैक्सिमा था बट ओवरऑल मैक्सिमा सिर्फ ये वाला रहेगा, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ ग्लोबल की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ लोकल की बात करेंगे कि अपने स्मॉल नेबरहुड के अंदर अंदर कहाँ पे वैल्यू ज्यादा है कहाँ पे वैल्यू कम है उसकी बात करेंगे। तो दैट मीन हम सिर्फ और सिर्फ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा की बात करेंगे, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखो ये चीज, ठीक, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, प्लीज ध्यान से देखना। फॉर मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा and local minima to exist, function need not be continuous and differentiable। तो अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा एग्जिस्ट करना है तो हमने अभी तक डेफिनेशन में कहीं नहीं यूज किया कि जो फंक्शन है जिसका लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा को डिफाइन करने की हम कोशिश करें वो फंक्शन कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियल होना चाहिए। नहीं, ये हमने कहीं पर बोला नहीं, दोनों डेफिनेशन में कहीं नहीं आ रहा, राइट, ये कहीं नहीं आ रहा, बस कंडीशन हमारी फॉलो होनी चाहिए। अब जैसे एग्जांपल देखो, ठीक, ध्यान से देखना ये चीज, ये बहुत अच्छे से क्लियर करेगा। ठीक, अच्छा, अलास फ्रॉम आरव, आरव माइक ऑन कर। हेलो आरव, रितेश, यस सर। रितेश क्या लग रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ए पे हाँ जी। आ रहा है या मिनिमा आ रहा है या कुछ भी नहीं? सर मैक्सिमम लग रहा है क्यों? क्योंकि सर लेफ्ट जब a माइनस एच वाला कंसीडर करेंगे तो उसके राइट, हिसाब से तो वो ऊपर जा रहा है ना। बिल्कुल, तो ये ए वैल्यू ज्यादा, पॉइंट जो ए पे वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, ए माइनस एच पे वैल्यू कम हो जाएगी, बिल्कुल सही। फिर ए प्लस एच पे ये वैल्यू एच पे तो फिर वो नीचे आ वैसे ही कम जाती हो है फिर जाएगी, से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो क्लियरली एफ ऑफ ए इज ग्रेटर देन एफ ऑफ ए माइनस एच एंड एफ ऑफ ए इज ग्रेटर देन एफ ऑफ ए प्लस एच, देयरफॉर लोकल मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू ए। और क्लियरली देखो ये फंक्शन यहाँ पे डिसकंटिन्यूस है, डिसकंटिन्यूस है तो डिफरेंशियल भी नहीं होगा। तो क्लियरली ये चीज क्या जा रही है यहाँ पे, ठीक, डिसकंटिन्यूस एंड नॉन डिफरेंशियबल बट स्टिल लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है। हाँ जी, इस एग्जाम्पल में किसी को कोई भी डाउट है, नहीं सी चीज समझ में आई तो प्लीज बताओ। सर डिफरेंशिएबिलिटी का क्या रोल है इसमें? तो वो आगे आएगा, वो ठीक है। सर इन एक केस बार अगर फंक्शन, मैं करता हूँ राशिद, मैं करता हूँ, इन केस अगर फंक्शन कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियबल होता है, और बेसिकली डिफरेंशियबल होता है क्योंकि डिफरेंशियबल है तो कंटिन्यूस तो होगा ही होगा। अगर डिफरेंशियबल होता है तो उसके रूल्स हम एक्स्ट्रा डिफरेंशियबिलिटी को यूज करके फिर हम इजीली निकालने की कोशिश करते हैं कहाँ पे मैक्सिमम कहाँ पे मिनिमम है, ठीक है। फिर डिफरेंशियबिलिटी के अकॉर्डिंगली चलेंगे। अभी हमने डेरिवेटिव का कोई भी पॉइंट यूज नहीं किया, राइट। फिर वहां पे हम डेरिवेटिव को यूज करके ढूंढने की कोशिश करेंगे, अगर वो डिफरेंशियबल है तो डेरिवेटिव को यूज करके निकालने की कोशिश करेंगे कि उसका मैक्सिमम आ रहा है, ठीक है। उसके रूल्स अलग रहेंगे। अभी हम जस्ट सिंपल से एग्जांपल दे रहे हैं। राशि माइक ऑन करो। यस सर। राशि क्या प्रॉब्लम आ रही है बताओ। सर वो कुछ नहीं, एक बार मतलब मैं नेटवर्क एरर हो गया था तो मैंने आपकी बात सही से सुनी नहीं थी। ओके, तो देखो a माइनस एच पे क्या हो रहा है, वैल्यू जो आ रही है वो कम आ रही है, ए पे वैल्यू ज्यादा आ रही है, एंड ए प्लस एच पे भी क्या हो रहा है, वैल्यू कम आ रही है। तो ए पे जो वैल्यू है वो ए माइनस एच एंड ए प्लस एच से ज्यादा है, राइट। तो इसलिए एफ ऑफ ए पे क्या आएगा, लोकल मैक्सिमम। हमने सिर्फ ये डेफिनेशन को फॉलो करते हुए ये चीज को, ठीक है। अच्छा आमिया माइक ऑन करो। यस सर। आमिया अभी x इक्वल टू ए पे आपको क्या लग रहा है क्या आएगा? सर लोकल मैक्सिमाइज। बिल्कुल सही, लोकल मैक्सिमम, ठीक है। क्यों? क्योंकि ए के पिछला वाला जो पॉइंट होगा वहां पे ए से कम आ रही है, एंड ए के जस्ट जो अगला वाला पॉइंट है वहां पर भी ए से वैल्यू कम आ रही है, राइट। तो ए की वैल्यू ज्यादा है बेसिकली पिछले वाले पॉइंट और ज्यादा वाले पॉइंट से। तो एफ ऑफ ए इज ग्रेटर देन एफ ऑफ ए माइनस एच एंड एफ ऑफ ए इज लेस ग्रेटर देन एफ ऑफ ए प्लस एच, देयरफॉर लोकल मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू ए। ठीक 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 ठीक। अच्छा ठीक, जयती माइक ऑन करो।
Yes, sir. जैसे अभी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे x इक्वल टू a पे क्या लग रहा है आपको, क्या आएगा? Sir, local minima. लोकल मिनिमम। ठीक, अच्छा अब ध्यान से देखना है चीज, a के जस्ट पिछले वाले पॉइंट पे क्या आ रहा है? देखो a पे तो वैल्यू ये है, तो दिस इज f ऑफ a के पिछले वाले पॉइंट पे वैल्यू ये जा रही है, दैट इज f ऑफ a माइनस h। अब अगले वाले पॉइंट पे वैल्यू ये जा रही है, तो दिस इज दिस, तो दिस इज f ऑफ a प्लस h। तो देखो f ऑफ a की वैल्यू a प्लस h से अगले वाले पॉइंट से कम है, पिछले वाले पॉइंट से ज्यादा है, राइट? सो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। तो पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या आएगा? नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। क्यों? क्योंकि देखो अगले वाले पॉइंट से कम होगी, पिछले वाले पॉइंट से ज्यादा है, या तो दोनों पॉइंट से ज्यादा होनी चाहिए या तो दोनों पॉइंट से कम होनी चाहिए। एक पे वैलिड आ रहा है, दूसरे पे वैलिड नहीं आ रहा। बात समझे जयती? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. ठीक 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 है, ठीक है। कुशाग्र, सर ये ऊपर वाला एग्जांपल फिर से बता दो एक बार। शिव कौन सा वाला? ये वाला? यस सर ये। ध्यान से चेक कर, ए के जस्ट पिछले वाले पॉइंट पे क्या हो रहा है? ये वैल्यू आ रही है, ए पे वैल्यू आ यस सर। और अगले वाले पॉइंट पे वैल्यू ज्यादा आ रही है, तो पिछले वाले पॉइंट पे वैल्यू कम है, अगले वाले पॉइंट पे वैल्यू ज्यादा है, सर तो दोनों ज्यादा होनी चाहिए या तो दोनों कम होनी चाहिए। बात समझा? यस हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ठीक है, क्योंकि ना मैक्सिमा की कंडीशन फॉलो हुई ना मिनिमा की, इसलिए नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। क्लियर है? यस सर क्लियर। ठीक है। कुशाग्र, यस सर। हाँ जी कुशाग्र, ध्यान से देखना भाई। हाँ जी, x इक्वल टू a पे मैक्सिमा मिनिमा। सर मैक्सिमा। मैक्सिमा, अब ध्यान से देख, a पे वैल्यू ये आ रही है, a के जस्ट पिछले वाले पॉइंट पे वैल्यू ये आ रही है, तो पिछले वाले पॉइंट पे वैल्यू ज्यादा हो गई। अब अगले वाले पॉइंट पे देखूंगा तो अगले वाले पॉइंट पे भी वैल्यू क्या हो गई? ज्यादा। तो यानी कि a पे वैल्यू सबसे कम है अपने नेबरहुड में, राइट? पहले वाले पॉइंट से भी और अगले वाले पॉइंट से भी। बात समझा? यस सर। f of a is less than f of a plus h and f of a is less than f of a minus h। तो f of a पे क्या आएगा? मिनिमा। परफेक्ट, मिनिमा, लोकल मिनिमा। ठीक है ना? बात समझ में आई? ठीक है कंफ्यूजन क्यों हुई? सर। सर एक बार फिर से बता दोगे? देख ध्यान से देखना, तेरे को पता चल रहा है कि इनपुट आउटपुट का कैसे देखना ग्राफ पे? यस सर। ठीक, तो पिछले वाले इनपुट पे देखा, ये वाले इनपुट पे देखा, आउटपुट क्या आ रहा है? ग्राफ पे वैल्यू क्या जा रही है तेरी? सॉरी, हाँ ग्राफ पे वैल्यू जा रही है ये। तो दिस विल एक्ट एज द आउटपुट एट f of a माइनस, बेसिकली a माइनस h पे आउटपुट ये आएगा, दैट इज f of a माइनस h, एंड दिस इज f of a, जो a पे आउटपुट आ रहा है। ठीक, एंड जस्ट अगले वाले पॉइंट पे a प्लस h पे ये आउटपुट आ रहा है, so this is f of a plus h। तो a पे जो वैल्यू है वो a minus h and a plus h दोनों से छोटी है, राइट? तो f of a पे वैल्यू दोनों से छोटी है, पहले से भी बाद में से भी, तो ऑब्वियसली वहां पे क्या वैल्यू आएगी? फिर मिनिमम वैल्यू, तो दैट इज वहां पे लोकल मिनिमम वैल्यू आ गई। ठीक है सर। पक्का? कंफ्यूजन क्यों हो रही है? सर लगा कि ग्राफ को सर सही से पढ़ नहीं पाया था। ग्राफ को सही से पढ़ नहीं पाया था? यस सर। ओके ओके, ठीक है ठीक है, चलो अब आगे चल रहे हैं। ठीक, तो हमने अभी तक ये चीज समझने की कोशिश की। पहली बात तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक, एंड फिर ये सेकंड पॉइंट हमने समझने की कोशिश की कि अगर एक फंक्शन को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा होना है, तो जरूरी ही नहीं है कि फंक्शन वहां पे कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल हो। अभी जितनी भी मैंने आपको एग्जांपल दी वो सारी की सारी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन की थी और नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन ले लो, क्योंकि डिसकंटिन्यूअस है तो नॉन डिफरेंशिएबल तो हो गया। ठीक है, नाउ इफ function is continuous and differentiable, ठीक, then लोकल मैक्सिमा की क्या कंडीशन होगी, लोकल मिनिमा की क्या कंडीशन होगी? अब इजीली निकालने के लिए हम देखो, अब क्योंकि कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है, हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं फंक्शन का। अब अगर डेरिवेटिव निकाल सकते हैं तो यूजिंग डेरिवेटिव हाउ वी विल सिंप्लीफाई आवर कंसेप्ट टू डिफाइन कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अभी लोकल मैक्सिमा होगा या लोकल मिनिमा होगा। अब ये चीज को कैसे करेंगे? अब इस चीज को करने के लिए, ठीक, ध्यान से देखना ये चीज, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लोकल मैक्सिमा को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। तो अभी हमने ग्राफ से समझने की कोशिश की
कि इस तरीके से स्मूथली कर्व आएगा, स्मूथ टर्न आएगा, एंड इस टर्निंग पॉइंट पे हमारा लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा एट x इक्वल टू a। यहाँ पे क्या आ रहा है, लोकल मैक्सिमा, एंड स्मूथली टर्न कर रहा है क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल होने का मतलब ये चीज है कि वो स्मूथ है फंक्शन, तो स्मूथली टर्न करके जा रहा है और टर्निंग पॉइंट पे ही हमारा मैक्सिमम वैल्यू आएगी। अच्छा, अब ध्यान से देखो ये चीज, अब क्योंकि टर्न कर रहा है तो इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारी जो टेंजेंट है वो बनेगी हॉरिजॉन्टल, यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारा डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स जो है वो रहेगा 0, राइट, क्योंकि टर्निंग पॉइंट है। अच्छा, इसके पहले फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, ठीक, यहाँ पे क्या हो रहा है, फंक्शन इज इंक्रीजिंग, तो जस्ट पिछले वाले पॉइंट पे हमारा जो डेरिवेटिव होगा एफ डैश एक्स, क्योंकि इंक्रीजिंग है तो वो होगा पॉजिटिव, एंड जस्ट अगले वाले पॉइंट पे फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, यानी कि जस्ट अगले वाले पॉइंट पे फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा वो लेस देन 0। तो हम ये तीन चीजों को ऑब्जर्व करेंगे एंड इन तीनों चीजों के बेसिस पे हम बताएंगे कि लोकल मैक्सिमा है लोकल मिनिमा, ठीक है। तो हमने क्या किया, डेरिवेटिव को ऑब्जर्व किया, एट लोकल मैक्सिमा डेरिवेटिव का बिहेवियर क्या जा रहा है। तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर फंक्शन कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है तो ही हम ये बात करेंगे। तो अगर फंक्शन कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा आ रहा है वहां पे पहली बात तो डेरिवेटिव 0 होगा, उसके जस्ट पहले डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा और उसके जस्ट बाद डेरिवेटिव नेगेटिव होगा। अगर ये डेरिवेटिव का बिहेवियर आ रहा है तो जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 जा रहा है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारा क्या होगा, लोकल मैक्सिमा होगा, ठीक। ये चीज, इसमें किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ, कोई भी बात जो नहीं समझ में आई। प्रियल, रोहन, संभव, सक्षम, रूपल, रुद्राक्ष, क्लियर है? Yes, Yeah. sir. Yes, sir. Yes, sir. सरब, शिवोय, उदय, यस सर, क्लियर है। Yes, sir. प्रियांशु, सर वो फिर से बता दो, क्या चीज बता थोड़ा रहा सा हूँ, डाउट है। क्या चीज में समझ डाउट आ नहीं रहा है, आया। बता जरा, बता ना क्या, किस चीज में डाउट। सर ये लोकल मैक्सिमा कैसे है? लोकल मैक्सिमा क्योंकि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पिछले वाले पॉइंट से वैल्यू ज्यादा, अगले वाले पॉइंट पे भी वैल्यू ज्यादा, तो यहाँ पे लोकल मैक्सिमा होगा। वैल्यू ज्यादा का मतलब क्या होता है, हाइट ज्यादा, क्योंकि वैल्यू आउटपुट Yes. होता है और वो हाइट को रिप्रेजेंट करता है ग्राफ में, तो हाइट ज्यादा आ रही है। तो यहाँ पे देख, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हाइट ज्यादा आ रही है, पिछले वाले पॉइंट पे वैल्यू कम आ रही है, अगले वाले पॉइंट पे भी वैल्यू कम आ रही है, तो इसलिए वहां पे लोकल, अगर ऐसा टर्न आ रहा है तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा होगा, अगर ऐसा टर्न आ रहा है तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लोकल मिनिमा होगा। बात समझा? यस सर। ठीक है, तो वही चीज हमने यहाँ पे डिफाइन करने की कि ये लोकल पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, तो लोकल मैक्सिमा पे डेरिवेटिव 0 होगा क्योंकि वो टर्निंग पॉइंट है, वहां पे टेंजेंट जो है वो हॉरिजॉन्टल बनेगी, ठीक। अब उसके पहले फंक्शन इंक्रीजिंग है, बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यानी कि पहले अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है और हमें मालूम है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से अगर फंक्शन इंक्रीजिंग होता है तो उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है, तो यानी कि इस पॉइंट के जस्ट पहले फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, एंड इस पॉइंट के जस्ट बाद क्योंकि नीचे की तरफ हमारा डिक्रीज कर रहा है तो फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव होगा क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन है। बात समझा? यस सर। ये डेरिवेटिव होना चाहिए जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारा मैक्सिमा आ रहा है उस पर्टिकुलर पॉइंट के अराउंड। बात समझा? यस सर। पक्का? यस सर। ठीक, अब आ रहे लोकल मिनिमा पे, ठीक, नाउ लोकल मिनिमा, ठीक। अच्छा, अब ध्यान से देखो, जैसे ये चीज है, ठीक, अब हमें मालूम है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्मूथली वो टर्न कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा लोकल मिनिमा है एट एक्स इक्वल टू ए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑब्वियसली टेंजेंट हॉरिजॉन्टल बन रही है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारा डेरिवेटिव क्या जा रहा है, एफ डैश ए इज नथिंग बट 0। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट के पहले यहाँ पे फंक्शन नीचे की तरफ आ रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे फंक्शन डिक्रीजिंग का मतलब डेरिवेटिव क्या होगा, नेगेटिव। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पे, ठीक, इस एरिया में जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 जा रहा है उसके पहले क्या होगा, डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0, क्योंकि फंक्शन डिक्रीजिंग है, एंड इसके जस्ट बाद फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो यहाँ पे डेरिवेटिव जो होगा वो होगा पॉजिटिव। तो कहने का मतलब ये चीज है, अगर किसी भी पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 जा रहा है, राइट, उस पर्टिकुलर पॉइंट के पहले डेरिवेटिव नेगेटिव है और बाद में डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारा क्या आएगा, लोकल मिनिमम। हाँ जी, प्रियांशु क्लियर है? यस सर। आर्यन, आदित्य, आम्या, आरव, कोई डाउट? क्लियर है सर। हाँ सर। क्लियर है सर। ठीक है, हर्ष, कोई डाउट? अंश, नो सर। ठीक है, No, खुशी, sir. कृतेश, कुशाग्र, मनमीत, क्लियर है? Yes. चलो, ठीक 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 है। अच्छा, अब ध्यान से देखो, अभी तक हमने क्या चीज डिफाइन की, राइट, कि दोनों में ऑब्जर्व करो, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे यू नो मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा आ रहा है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहली बात तो डेरिवेटिव 0 होना चाहिए, ठीक, सबसे पहले तो ये चीज,
अब जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 आ रहा है उसके पहले देखो क्या आ रहा है, यहाँ से देखो ये, तो एट x इक्वल टू a पे डेरिवेटिव होना चाहिए f डैश होना चाहिए 0 एंड पहले f डैश होना चाहिए पॉजिटिव एंड बाद में f डैश होना चाहिए नेगेटिव, तो जाके इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आएगा मैक्सिमम। ठीक, पहले डेरिवेटिव पॉजिटिव बाद में डेरिवेटिव नेगेटिव, इस तरीके से सोचा करो। इंक्रीज कर रहा है, डेरिवेटिव 0 हुआ, डिक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे मैक्सिमम आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से सोचा करो हमेशा। ठीक है, तो इंक्रीज कर रहा है 0, डिक्रीज कर रहा है, तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 जा रहा है वहां पे आ जाएगा लोकल मैक्सिमम। ऐसे नीचे ध्यान से देखो, अगर a की बात करूं तो a पे डेरिवेटिव जा रहा है 0 और पहले क्या डिक्रीज कर रहा है, तो डेरिवेटिव नेगेटिव f डैश लेस देन 0, बाद में f डैश ग्रेटर देन 0। तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 जा रहा है उसके पहले अगर नेगेटिव है बाद में पॉजिटिव है, तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 जा रहा है वहां पे क्या आ जाएगा लोकल मिनिमम। ठीक है, इन दोनों चीजों को ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, अब करने का प्रोसेस क्या रहेगा, तो प्रोसेस सबसे पहले क्या करना है, फाइंड पॉइंट्स वेयर डेरिवेटिव इज 0 ऑफ द गिवन फंक्शन। ठीक, तो गिवन फंक्शन का वो सारे के सारे पॉइंट्स निकालने जहां पे डेरिवेटिव 0 जा रहा है। अब सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, ऑब्जर्व द साइन, चेंज इन साइन अराउंड दोस पॉइंट्स। तो जिन पॉइंट्स पे डेरिवेटिव 0 जा रहा है उन पॉइंट्स के अराउंड चेंज इन साइन ऑब्जर्व करेंगे। किसका, ऑब्जर्व द चेंज इन साइन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक, डेरिवेटिव का चेंज इन साइन ऑब्जर्व करेंगे अराउंड दोस पॉइंट्स जहां पे डेरिवेटिव 0 जा रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखो कैसे, मान लो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डेरिवेटिव है f डैश x है 0। ठीक, उसके पहले या तो f डैश x जो है यहाँ पे f डैश x या तो पॉजिटिव होगा बाद में नेगेटिव, या तो पहले नेगेटिव होगा या बाद में पॉजिटिव। अभी मैं सिर्फ 2 केसेस कंसीडर कर रहा हूँ, टोटल 4 केसेस होते हैं, बाकी केसेस में बाद में कंसीडर करता हूँ। ठीक है, बाकी केसेस बाद में बताता हूँ। अब देखो इस चीज का मतलब क्या है, इस चीज को ध्यान से समझना। पहले इंक्रीजिंग है क्योंकि डेरिवेटिव पहुंचे है तो बड़ा, फिर डेरिवेटिव 0 हुआ तो टर्न करने की कोशिश की, फिर डेरिवेटिव हो गया नेगेटिव यानी कि नीचे डिक्रीजिंग हो गया, तो ऑब्वियसली ये पॉइंट पे क्या आ जाएगा मैक्सिमा, यानी कि ये कंडीशन आ जाएगी लोकल मैक्सिमा की। और कहां पे, जहां पे डेरिवेटिव 0 है। अब ध्यान से देखो सेकंड वाले में क्या हो रहा है, पहले डिक्रीज कर रहा है यानी कि नीचे की तरफ गया, फिर डेरिवेटिव 0 हुआ यानी कि वो टर्न करने की कोशिश करा, किया या नहीं, ये वो बात की बात है। फिर इंक्रीज हो गया मतलब ऊपर की तरफ चला गया, तो डेफिनेटली टर्न हो गया। और जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे टर्न हुआ यानी कि जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 आया उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या आ जाएगा लोकल मिनिमम। तो दीज आर द टू कंडीशन, दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ये जो मैंने अभी चीज बताई है दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट डेरिवेटिव प्रोसेस। ठीक, टू फाइंड लोकल मैक्सिमा मिनिमा। ठीक, तो लोकल मैक्सिमा मिनिमा को फाइंड करने का ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है। तो क्या बोल रहा है ये कि जहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 जा रहा है, ठीक, सबसे पहले हमने क्या निकाला, पॉइंट्स वेयर डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव बेसिकली इज 0, ठीक, ऑफ द गिवन फंक्शन। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे अब मैक्सिमा आ रहा है या मिनिमा आ रहा है, उसके लिए अगेन हमने क्या किया, फर्स्ट डेरिवेटिव का ही साइन ऑब्जर्व करने की कोशिश की कि पहले पॉजिटिव था या बाद में नेगेटिव था, या पहले नेगेटिव था बाद में पॉजिटिव था। तो अगर पहले पॉजिटिव है यानी कि पहले बढ़ रहा है बाद में कम हो रहा है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या आ जाएगा लोकल मैक्सिमा। और अगर पहले कम हो रहा है बाद में बढ़ रहा है, तो जहां पे डेरिवेटिव 0 जा रहा है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या आ जाएगा लोकल मिनिमम। ठीक, अच्छा अब ध्यान से देखो, ऐसा भी हो सकता है कि पहले पॉजिटिव बाद में भी पॉजिटिव, पहले नेगेटिव बाद में भी नेगेटिव। अच्छा पहले ये वाला केस कंसीडर करो कि पहले भी बढ़ रहा है, तो देखो इंक्रीज था बढ़ा, फिर डेरिवेटिव 0 गया यानी कि टर्न करने की कोशिश की, उसके बाद फिर बढ़ा यानी कि वापस से बढ़ना शुरू कर दिया। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या आएगा, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। तो कहने का मतलब जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 जा रहा है उसके पहले भी डेरिवेटिव पॉजिटिव है बाद में भी डेरिवेटिव पॉजिटिव, यानी कि डेरिवेटिव का साइन चेंज ही नहीं हो रहा। अगर साइन चेंज नहीं हो रहा डेरिवेटिव का, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे डेरिवेटिव की वैल्यू 0 जा रही है, तो वहां पे क्या आएगा, अब नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। अब यहाँ पे नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा आएगा। ठीक है, अच्छा इन केस अगर पहले भी डेरिवेटिव डिक्रीजिंग, मतलब डेरिवेटिव फंक्शन डिक्रीजिंग है यानी कि डेरिवेटिव नेगेटिव है, बाद में भी डेरिवेटिव नेगेटिव है, राइट। तो ध्यान से देखो क्या होगा, इसका मतलब क्या है कि पहले डिक्रीज कर रहा है, फिर डेरिवेटिव 0 हुआ, बाद में भी डिक्रीज किया। तो अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट के पहले वैल्यू ज्यादा है बाद में वैल्यू कम है, यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या आएगा, ना मैक्सिमा नॉर मिनिमा। तो नाइदर
नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। इस तरीके से यहाँ पे ना तो मैक्सिमा आएगा ना तो मिनिमा आएगा। तो हमारे पास ऑब्वियसली टोटल 4 चीजें आएंगी, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। अगर तो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव आ रहा है, यानी कि पहले भी इंक्रीजिंग बाद में भी इंक्रीजिंग, या फिर पहले भी डिक्रीजिंग बाद में भी डिक्रीजिंग, अगर ये दोनों केसेस होते हैं तो इन दोनों केसेस के लिए ये वाला केस या ये वाला केस क्या जाएगा तुम्हारा, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ठीक, एंड अगर पहले डेरिवेटिव पॉजिटिव बाद में डेरिवेटिव नेगेटिव, और पहले डेरिवेटिव नेगेटिव बाद में डेरिवेटिव पॉजिटिव, तो डिपेंडिंग अपॉन चेंज इन साइन वो लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा आ जाएगा। ठीक, इस तरीके, और ये वाला जो टेस्ट है ये हमेशा काम करेगा अगर हम चेंज इन साइन ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो ये हमेशा काम करता है, इसके अंदर कोई फ्लॉ नहीं है, एक कोई फ्लॉ नहीं है, हमेशा काम करेगा, हमेशा हमें रिजल्ट देगा ही देगा। ठीक है, अच्छा, तो अब एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करता हूँ जो चीज हमने करने की अभी कोशिश की है। ठीक है, ध्यान से देखना है एग्जाम्पल। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, ठीक, कि फाइंड पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शन f of x is equal to x cube minus 6x square plus 9x minus 8। ठीक, अच्छा, अब ध्यान से देखो, सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए हमारा, फाइंड पॉइंट्स वेयर डेरिवेटिव इज 0। तो सबसे पहले वो पॉइंट्स निकालें जहां पे डेरिवेटिव 0 जा रहा है। तो सबसे पहले हमने f डैश x निकाला, वो क्या आ गया, 3x स्क्वायर माइनस 6 टू द 12x प्लस 9। तो 3 को मनाया, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, तो दैट इज 3 इंटू एक्स, सेपरेटिंग द मिडिल टर्म से x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 चला जाएगा। अब डेरिवेटिव को 0 कर दिया x की वैल्यू ढूंढने के लिए, तो x की वैल्यू आ गई 1 या फिर 3। तो दीज आर द 2 पॉइंट्स जहां पे हमारा डेरिवेटिव 0 जा रहा है, यानी कि यहाँ पे हमारा या तो लोकल मैक्सिमा जाएगा या तो लोकल मिनिमा। अभी पता नहीं है 1 पे लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा, 3 पे लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, चेंज इन साइन ऑब्जर्व करेंगे 1 के अराउंड एंड 3 के अराउंड। उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा वेवी कर्व। तो हमने f डैश x पकड़ा और इसका बनाया वेवी कर्व। ठीक है, ध्यान से देखना, स्टेप 2, प्लॉट द चेंज इन साइन यूजिंग वेवी कर्व। ठीक, प्लॉट द चेंज इन साइन, या फिर प्लॉट करेंगे पहले, ठीक, यूजिंग वेवी कर्व। अब ध्यान से देखो, f डैश x क्या आ रहा है हमारा, दैट इज 3 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक, अब वेवी कर्व बनाने के लिए ऑब्वियसली इसको 0 करके क्या क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, 1 एंड 3, और इसका साइन 3 से बड़ा नंबर इसके अंदर पुट करोगे आ जाएगा पॉजिटिव, 1 से 3 के बीच में नेगेटिव, एंड 1 के पहले पॉजिटिव। प्लीज माइक का ध्यान रखो, हर्ष माइक का ध्यान रखो प्लीज। हाँ जी, अब साइन ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखो, प्लीज ध्यान से देखना, 1 पे डेरिवेटिव जा रहा है 0, तो f डैश 1 क्या है 0, इसके जस्ट पहले डेरिवेटिव क्या है पॉजिटिव, इसके जस्ट बाद डेरिवेटिव क्या है नेगेटिव। ठीक, तो ध्यान से देखो, 1 पे डेरिवेटिव 0 है, उसके पहले डेरिवेटिव पॉजिटिव, यानी कि पहले इंक्रीज कर रहा है, फिर डेरिवेटिव 0 बाद में डिक्रीज कर रहा है। तो 1 पे इस तरीके का ग्राफ बनेगा हमारा। तो ये किसका ग्राफ होता है, लोकल मैक्सिमा का। देयरफॉर एट x इक्वल टू 1 लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट। ठीक, अच्छा, अब 3 पे देखो, 3 पे डेरिवेटिव 0 जा रहा है, राइट, 3 के जस्ट पहले डेरिवेटिव क्या है नेगेटिव, 3 के जस्ट बाद डेरिवेटिव क्या है पॉजिटिव, यानी कि 3 के जस्ट पहले डिक्रीज कर रहा है, फिर डेरिवेटिव 0 और बाद में इंक्रीज किया। तो यहाँ पे 3 पे क्या आ जाएगा, दैट इज एट x इक्वल टू 3 लोकल मिनिमा एग्जिस्ट। तो इस पर्टिकुलर फंक्शन को हमने एनालाइज किया कि इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है, x इक्वल टू 1 पे लोकल मैक्सिमा आ रहा है एंड x इक्वल टू 3 पे लोकल मिनिमा आ रहा है। यही चीज उसने ढूंढने की के लिए हमें बोला था। हाँ जी, अब वापस पूरा प्रोसेस, ठीक, दोबारा क्लियर करो। सबसे पहले हमने क्या चीज बोली कि अगर फंक्शन कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है तो उसका लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा हमें ढूंढना है। ठीक, अब लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा ढूंढने के लिए सबसे पहले हमने ये चीज देखा कि अगर डिफरेंशिएबल है तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा जहां पे एग्जिस्ट करेगा वहां पे वो टर्निंग पॉइंट होगा, टर्निंग पॉइंट पे हमारा डेरिवेटिव 0 होता है। ठीक, तो उस पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 होगा, उसके पहले डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा क्योंकि इंक्रीजिंग है, बाद में डिक्रीजिंग है तो डेरिवेटिव नेगेटिव होगा। तो हमने ये चीज देखा कि अगर डेरिवेटिव साइन चेंज कर रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव जहां पे डेरिवेटिव 0 जा रहा है उसके अराउंड, तो अगर वो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो वहां पे आ जाएगा लोकल मैक्सिमम। एंड सिमिलरली अगर डेरिवेटिव पहले नेगेटिव है बाद में पॉजिटिव है, जिस पॉइंट के अराउंड डेरिवेटिव 0 जा रहा है तो वहां पे आ जाएगा लोकल
मिनिमा। ठीक, इन्हीं चीजों के थ्रू हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बनाया। क्या कि सबसे पहले तो जहां पे डेरिवेटिव 0 जा रहा है वो पॉइंट ढूंढो एंड उनके अराउंड चेंज इन साइन ऑब्जर्व करेंगे किसका डेरिवेटिव का। अगर तो वो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है यानी कि इंक्रीज करके डिक्रीज कर रहा है तो उस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा आ जाएगा, अगर डिक्रीज करके इंक्रीज कर रहा है तो उस पॉइंट पे लोकल मिनिमा आ जाएगा। एंड अगर पॉजिटिव पॉजिटिव आ रहा है यानी कि साइन चेंज नहीं हो रहा, अगर नेगेटिव नेगेटिव आ रहा है यानी कि अगेन साइन चेंज नहीं हो रहा, तो वहां पे आएगा नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। इसको हमने डायग्राम से समझने की, ग्राफ से समझने की कोशिश की कि पहले भी इंक्रीज कर रहा है, 0 हुआ, फिर बाद में इंक्रीज कर रहा है, तो यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, पिछले वाले पॉइंट पे वैल्यू कम है, अगले वाले पॉइंट पे वैल्यू ज्यादा है, राइट। तो ये मैंने पहले ही बोला था कि या तो दोनों पे वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए या तो दोनों पे वैल्यू कम होनी चाहिए, तो जाके हम मैक्सिमम मिनिमम को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। फिर हमने एग्जांपल की, सबसे पहले हमने क्या किया, डेरिवेटिव निकाला, डेरिवेटिव को 0 किया, x की वैल्यू फाइंड की जहाँ पे डेरिवेटिव 0 जा रहा है। अब जहाँ पे डेरिवेटिव 0 जा रहा है वहां पे हमने ये चीज निकालने की कोशिश की कि वहां पे लोकल मैक्सिमा आ रहा है या मिनिमा आ रहा है। फिर वो निकालने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज किया, तो चेंजिंग साइन ऑब्जर्व किया, तो हमने डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव का वेवी कर्व बनाया। तो वेवी कर्व आई होप अब सबको आता बनाना। तो पहले आएगा पॉजिटिव, बाद में आएगा नेगेटिव, बाद में आएगा पॉजिटिव। तो 1 पे डेरिवेटिव 0 जा रहा है, उसके पहले डेरिवेटिव पॉजिटिव, बाद में नेगेटिव, यानी कि इंक्रीज करके डिक्रीज कर रहा है, तो 1 पे आ जाएगा लोकल मैक्सिमा। तो एट x = 1 लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट। एंड सिमिलरली 3 के पहले डेरिवेटिव नेगेटिव है, 3 के बाद डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो एट x = 3 हमारा आ जाएगा लोकल मिनिमा। ठीक, तो इस तरीके से हमने इस पूरे फंक्शन के अंदर निकालने की कोशिश की कि 1 पे आ रहा है लोकल मैक्सिमा एंड 3 पे आ रहा है लोकल मिनिमा। हाँ जी, पूरे कंसेप्ट में किसी को कोई भी डाउट है या एग्जांपल में तो प्लीज बताओ, मोस्ट वेलकम। डाउट्स प्लीज। क्या आंशु क्लियर है? Yes, sir. पक्का, कोई डाउट नहीं? No, सर sir. ये वाली एग्जांपल बता दो मेरे को, मेरा नेट कनेक्शन। हाँ जी, सॉरी, क्या बोल रहे हो? तो दोबारा बोलो। सर ये वाली एग्जांपल दोबारा बताना, मेरी नेट कनेक्शन चला गया था। देख भाई, कुछ नहीं किया हमने, डेरिवेटिव 0 किया सबसे पहले। ठीक, तो डेरिवेटिव 0 करके हमने पॉइंट x की वैल्यूज निकाली, तो ये डेरिवेटिव 0 किया, x की वैल्यू आ गई 1 and 3। तो फिर उसके बाद हमने क्या किया, 1 and 3 के अराउंड हमने चेंज इन साइन ऑब्जर्व करना है किसका, डेरिवेटिव का। तो हमने 1 and ये f' पकड़ा, तो 3 × x - 1 × x - 3 इसका वेवी कर्व बना दिया। तो 1 के पहले डेरिवेटिव का साइन आ रहा है पॉजिटिव, 1 के बाद डेरिवेटिव का साइन आ रहा है नेगेटिव, यानी कि इंक्रीज करके डिक्रीज कर रहा है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आ जाएगा लोकल मैक्सिमा, इसलिए x = 1 पे लोकल मैक्सिमा। फिर 3 के जस्ट पहले डेरिवेटिव नेगेटिव है, 3 के जस्ट बाद डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो 3 पे क्या आ जाएगा फिर लोकल मिनिमा। हाँ जी उदय, क्लियर? यस सर, यस सर। ओके ओके, ठीक है। आम्या क्लियर है? Yes. ठीक है, ठीक। आदित्य, आर्यन, जयती, खुशी, क्लियर है सर, क्लियर है ठीक सर। है। कृतेश, कृतेश, है सर। ठीक है, ठीक है। सक्षम, रूपल, रुद्राक्ष, राशि, प्रियल, क्लियर है सर। संभव, सरब, शिवोय, उदय, रूपल, क्लियर है सर। Yes, क्लियर है। sir. ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो अब एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, एंड देन विल सी क्या चीज हो रही है। ठीक, तो देखो फंक्शन है, क्वेश्चन सेम है कि फाइंड द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, मैं बार बार नहीं लिखूंगा। ठीक है, फंक्शन इज f of x इज x - 1 का क्यूब इनटू x + 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो वी नीड टू फाइंड द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। ठीक है, चलो अब सबसे पहले हमने स्टेप 1 अगेन क्या किया, f' निकाला, तो वो आ गया, प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव, तो दैट इज 3 टाइम्स x - 1 का स्क्वायर इनटू x + 1 का स्क्वायर एज इट इज प्लस x - 1 का क्यूब एज इट इज। अब सेकंड वाले पार्ट का डेरिवेटिव, दैट इज ट्वाइस ऑफ x + 1 की पावर 2 - 1, तो दैट इज 1। तो देखो अब यहां से हमने क्या किया, x + 1 की पावर 1 कॉमन है। ठीक, तो ये आ गया x + 1 इंटू x - 1 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो x - 1 का स्क्वायर कॉमन, तो क्या बचा यहाँ पे 3 एंड x + 1, तो 3 इंटू x + 1 प्लस 2 इंटू x - 1, तो 2 इंटू x - 1, तो ये बन गया x + 1 इंटू x - 1 का स्क्वायर इंटू 3x + 2x दैट इज 5x प्लस 3 - 2, तो दैट इज +1। ठीक है, इस तरीके से वैल्यू आ गई। अब डेरिवेटिव को हमने f' = 0 किया, तो ये आ जाएगा x - 1 इंटू x + x - 1 का स्क्वायर इंटू 5x + 1 = 0, तो x ये 0 हुआ तो x = 1, ये 0 हुआ तो x = +1, ये 0 हुआ तो x = -1/5। अब इन पॉइंट्स के अराउंड हमने चेंज इन साइन ऑब्जर्व करना किसका, डेरिवेटिव का। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? उसमें सर, हाँ जी सर प्लस यहाँ आएगा, पे x + 1 नहीं आएगा?
x प्लस 1। सर जब डेरिवेटिव 0 की है। ओके एक्चुअली में यहाँ पे +1 आएगा एंड x की वैल्यू आ जाएगी फिर -1। ठीक है, बिल्कुल अब सही है। ठीक है, अभी कोई डाउट? नो सर अब ठीक है। चलो ठीक। सेकंड स्टेप क्या है? चेंज इन साइन ऑफ f डैश x। ठीक, किसके अराउंड? इन तीनों पॉइंट्स के अराउंड। तो हमने वेवी कर्व बनाना है, किसका? इसका, इस चीज का वेवी कर्व बनाना है, बिकॉज दिस रिप्रेजेंट्स आर f डैश x। याद रखना f डैश x के अंदर जो भी अगर आगे नेगेटिव साइन होगा तब भी उसका भी साथ में कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो वेवी कर्व बनाएंगे। तो जैसे अब ध्यान से देखो, ये चीज क्या चीज जा रही है? सबसे पहले आ गया तुम्हारा -1, फिर आ गया -1/5, फिर आ गया +1। ठीक है, अब देखो इसके अंदर, ठीक, 1 के बड़ा बड़ा नंबर पुट करोगे तो ये आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक, अच्छा, -1/5 to 1 के बीच में नंबर पुट करोगे, अगेन यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, ये साइन निकाल सकते हो? साइन निकालने में किसी को प्रॉब्लम? ठीक है, ठीक। अच्छा, अब ध्यान से देखो, अब 1 के अराउंड ध्यान से ऑब्जर्व करो, -1 के अराउंड सबसे पहले ध्यान से ऑब्जर्व करो। पहले डेरिवेटिव पॉजिटिव यानी कि इंक्रीज कर रहा है, फिर डेरिवेटिव 0 बाद में डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? लोकल मैक्सिमा। यहाँ पे पहले डेरिवेटिव नेगेटिव है तो डिक्रीज कर रहा है, बाद में डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो इंक्रीज कर रहा है, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा लोकल मिनिमा। अब 1 के अराउंड ध्यान से चेक करो, पहले भी डेरिवेटिव पॉजिटिव, बाद में भी पॉजिटिव, यानी कि चेंज इन साइन ही नहीं हो रहा, राइट? तो अगर चेंज इन साइन नहीं होता तो क्या आता है? नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। तो कहने का मतलब ये चीज है, पहले भी इंक्रीजिंग बाद में भी इंक्रीजिंग, तो 1 पे नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। तो हमारे पास पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा is x is equal to -1 and point of local minima is x is equal to -1/5। तो ये दोनों हमारे आंसर है, दैट्स इट। 1 को हम कंसीडर ही नहीं करेंगे। ठीक, हाँ जी, किसी को डाउट इसके सेकंड में पार्ट में? चेंज इन साइन कैसे ऑब्जर्व किया? किसी को कोई डाउट इसमें? यस सर, चेंजिंग साइन नहीं पता था सॉरी। चेंज इन साइन नहीं पता चला। ये पता चला कि ये निकाले कैसे मैंने? पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। नो सर, ये भी नहीं पता अच्छा था। देख, 1 के बड़ा वाला कोई भी नंबर ले, इस इंटरवल का कोई भी नंबर ले, ठीक, 1 से बड़ा, लेट्स से 10। वो 10 को मैंने क्या किया? इसके अंदर पुट कराया उदय। ठीक, फिर यस सर। रिजल्ट आएगा, उसका साइन ऑब्जर्व किया और वो साइन ऐसे पूरे इंटरवल का बन जाएगा। अच्छा सर, जैसे हमने पहले कराया था वैसे लेना है? सेम चीज अब हो जाएगा। यस सर, यस। तो चेंज इन साइन ऑब्जर्व फिर करेंगे। देख, पहले पॉजिटिव बाद में नेगेटिव, यानी कि इंक्रीज करके डिक्रीज कर रहा है तो मैक्सिमा। यहाँ पे पहले नेगेटिव बाद में पॉजिटिव तो डिक्रीज करके इंक्रीज कर रहा है तो मिनिमा। यहाँ पे पहले पॉजिटिव तो इंक्रीज कर रहा है, बाद में भी पॉजिटिव, बाद में भी इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे नाइदर मैक्सिमम। ठीक है उदय? हेलो उदय? चलो ठीक 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 है, तो इस तरीके से करेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, ये क्वेश्चन को ध्यान से देखना। f of x is equal to -x² plus x minus 3। ठीक, तो फाइंड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा स्लैश मिनिमा। ठीक, अगर एग्जिस्ट करता है तो बताओ कहाँ पे मैक्सिमा, कहाँ पे मिनिमा। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, इसको करने के लिए हमने क्या किया? अगेन स्टेप 1 f डैश x, तो क्या आ गया? -2x + 1 = 0। तो डेरिवेटिव को 0 कर दिया साथ में ही, तो क्या चीज आ रही है? x की वैल्यू आ रही है +1/2। ठीक, अब चेंज इन साइन ऑब्जर्व करेंगे। अब चेंज इन साइन के लिए हम यही चीज लेके जाएंगे, ये चीज। तो f डैश x को प्लॉट किया हमने वेव कर्व के ऊपर, तो 1/2। अब 1/2 से कोई भी बड़ा नंबर लो, लेट्स से 100 ले लिया, इट डज नॉट मैटर, कोई भी बड़ा नंबर हो सकता है, 2, 3, 4, 1 लाख, 100, 1000, कुछ भी हो सकता है। वो वैल्यू इधर पुट कराओगे तो आ जाएगा नेगेटिव। तो पहले आ रहा है नेगेटिव अब, और पहले सॉरी बाद में नेगेटिव आ रहा है हाफ के, और हाफ के पहले देखोगे तो आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक, अब ध्यान से देखो क्या चीज हो रही है? पहले इंक्रीज कर रहा है, फिर डेरिवेटिव 0, बाद में डिक्रीज किया, तो यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा? लोकल मिनिमा। ठीक, तो देयरफॉर एट x = हाफ लोकल मिनिमा एग्जिस्ट। ठीक, अच्छा, अब वो अगर बोलेंगे कि फाइंड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा एंड हेंस, सर मैक्सिमा नहीं आना था। सर Yes, sir. मैक्सिमा मैंने नहीं क्या आएगा। बोला? ओ सॉरी, मैक्सिमा ही आएगा, मैक्सिमा आएगा, लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट। ठीक है, लोकल मैक्सिमा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब वो बोला कि हेंस फाइंड लोकल मैक्सिमम
एंड लोकल मतलब और स्लैश लोकल मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो वो जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू भी निकाल के दिखाओ, ठीक। तो वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो अब हमें ये चीज पता चल गई कि x इक्वल टू हाफ पे मिनिमम वैल्यू आ रही है, लेकिन वो वैल्यू क्या आ रही है वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को y में पुट कर देंगे, बेसिकली ये फंक्शन में पुट कर देंगे। तो क्या वैल्यू आ जाएगी, देखो f ऑफ हाफ इज नथिंग बट माइनस हाफ का स्क्वायर, ठीक, क्या जा रहा है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, तो प्लस हाफ माइनस 3, तो क्या आ जाएगा माइनस 1/4 प्लस 1/2 माइनस 3, तो दैट इज माइनस ये आ जाएगा आपका प्लस 1/4 माइनस 3, सो दैट इज नथिंग बट माइनस 11/4, सॉरी। सो therefore local maximum value is minus 11/4 at x equal to, इस तरीके से हमने इन चीजों को डिफाइन करने की कोशिश की। हाँ जी, अभी कोई डाउट है किसी को भी इस पर्टिकुलर कंसेप्ट में जो आज हमने कवर अप करने की कोशिश की है तो प्लीज बताओ। सर लास्ट में स्क्रॉल करना है। इससे आगे तो लास्ट में है ही नहीं भाई, ये लास्ट ही है। अच्छा, एक बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक, कि टर्निंग पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 की होता है, ठीक है। टर्निंग पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 की होता है, राइट। तो ये भी चीज समझ लो, डेरिवेटिव इज 0 एट टर्निंग पॉइंट। डेरिवेटिव इज 0 एट टर्निंग पॉइंट, ठीक है। अब ये क्यों होता है, ठीक है, ध्यान से देखना ये चीज। पहली बात तो कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशियल फंक्शन है, ठीक। अब ध्यान से देखो, इसके पहले फंक्शन है इंक्रीजिंग, तो डेरिवेटिव क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक। फिर डेरिवेटिव धीरे धीरे करके ऐसे जाता जा रहा है एंड बीच में एक पॉइंट आएगा जहां पे टेंजेंट हॉरिजॉन्टल बन जाएगी और वो टर्निंग पॉइंट होगा हमारा, राइट। तो टेंजेंट हॉरिजॉन्टल बनने का मतलब क्या है कि वहां पे डेरिवेटिव 0 जाएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल टेंजेंट का स्लोप होता है 0, तो स्लोप 0 मतलब डेरिवेटिव की वैल्यू यहाँ पे 0 जाएगी। तो इसलिए वो जो टर्निंग पॉइंट होता है वहां पे डेरिवेटिव हमारा 0 जाएगा ही जाएगा, जो मर्जी हो, अगर वो कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशियल फंक्शन है, ठीक। तो डेरिवेटिव जो होगा वो 0 होगा, जो मर्जी हो जाए टर्निंग पॉइंट पे, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशियल हो जाए, ठीक है। हाँ जी, अब और डाउट बताओ। राशि क्लियर हुआ? यस सर। ओके, कोई डाउट किसी को? चलो ठीक, वी आर डन फॉर द डे, ठीक, एंड आई विल टेक द डाउट्स नाउ। थैंक यू।